तो उपेंद्र सर आपकी क्लास में तालियां जोर से। ऐसा लग रहा है कईयों का जोश ठंडा पड़ गया दिखे। चलो बैठ दो आप। आज की इस ऑफलाइन और ऑनलाइन सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। दिलीप सर ने, मनीषा ने और परीक्षित ने काफ़ी कुछ आपको बता दिया होगा। मैं मुश्किल से बस 5 से 10 मिनट आप लोगों से जो है वो बात करूंगा और मेरा जो अनुभव है वो शेयर कर दूंगा। और कुछ आपके जो सवाल हों, कोई 2-4 लोग पूछ लीजिएगा, बाकी तो आपने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको ये लोग बता चुके होंगे पहले। मार्कर का कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 फेजेस हैं जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। प्री है सबसे पहले, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, जिसे कुछ लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। और चौथा पेज जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये फेज, ये कुछ ऐसा है कि आप जब तैयारी शुरू करते हो तब में, और फाइनल सिलेक्शन जब होता है तो खूब सारे ऐसे पड़ाव आते हैं कि कभी डेट जो है एग्ज़ाम की वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, अचानक जो है शेड्यूल बदल जाता है, कभी कोई जो है मैटर किसी कोर्ट में चला जाता है, या खूब सारे ऐसे जो है वो चांसेस होते हैं तैयारी के दौरान जो आपको देखने को मिलेंगे। आपको इस चीज़ों पर ध्यान कभी भी नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पिछले लगभग 6 साल से जो है एक स्टूडेंट के तौर पर भी रहा हूँ, एक टीचर के तौर पर भी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उन 3 की परवाह नहीं करके इसकी सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। डेट कब आएगी, मेंस कब होगा, प्री कब होगा, वैकेंसी कब आएगी। जैसे तो वैकेंसी आते ही वो एकलव्य बन के निशाना साध लेंगे। तो आपको वो सब ध्यान कभी नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप जैसे ही यहाँ क्लास में आना शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत में 2 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ाए जाएंगे। यहाँ कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। 2 घंटे की जो है एक क्लास होती है, उसके बाद में नेक्स्ट 2 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होती है। वहाँ आपको दोनों मीडियम में जो है वो बोला भी जाता है, डिक्टेशन भी होता है और आपको लिखवाया भी जाता है। क्लासरूम नोट्स जो होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं स्टूडेंट्स के। आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होंगे, उनको शायद ये परेशानी रही होगी, जिसका जो है निस्तारण कर दिया होगा पहले परीक्षित ने या मनीषा ने या दिलीप सर ने, कि भाई यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखवाते हैं क्या, इंग्लिश में नोट्स मिलते हैं क्या। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ हिंदी में पढ़े हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम में पढ़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक ट्रांसलेशन करना जानते हैं। कीवर्ड भी यदि आपको मिल जाएगा तो आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, वो आपको वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन मेंस में करना है, वो आपके सिलेबस में है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सिलेबस को आपके पास में, आप जैसे कल परसों क्लास में आना जब शुरू करेंगे, आपके पास में सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल में नहीं निकालना आपको। लगभग 80% स्टूडेंट जो मोबाइल में सिलेबस रखते हैं और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते रहते हैं, वो नहीं, हार्ड कॉपी आपके पास मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सिलेबस की होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे नहीं पता पहले किसी ने आपको बताई या नहीं बताई है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और नहीं बताई है तो मैं बोल देता हूँ। आप में से, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल या और खूब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो यूज इनमें से किसी पर भी नहीं है? हाँ, तो पता ही चल रहा है कि 90% यूज़ कर रहे हैं आप में से, और ऐसे ही जो दूसरी क्लासेस में भी बैठे होंगे वो भी यूज़ करते होंगे। आप इस चीज़ से थोड़ा दूरी बना कर रखें। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये आपके कोई काम नहीं आएगा। अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र का भी यूज़ करना है तो आप जो है कोई एक ऐसा चैनल जहाँ कम से कम आपका समय खराब हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं बस। बाकी ऐसा क्लास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पास अपने नोट्स हैं, आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। आप वहाँ बैठते हैं और जो है वो एयरटेल का जो स्लोगन है, बात करने से बात बनती है। आप ज़रा सी बात शुरू करते हैं, बात कहीं की कहीं पहुँच जाती है। तो वो जो टाइम आपका ख़राब होता है वो लौट कर नहीं आता फिर।
आप अगर एक दिन के 10 मिनट भी लगाएंगे तो महीने के वो जो है वो 300 मिनट होते हैं, 12 महीने के 3600 मिनट होते हैं, 60 घंटे चले गए, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो आपको यूं दिखाई नहीं देगा, पर आप उस चीज़ से दूरी बनाकर रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। अंतिम बात, मेरा ये मानना है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, वैसा ही हो जाता है। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें इस क्षण इस हॉल में बैठे ये लगता है कि उनकी अगली वैकेंसी में रैंक टॉप 5 में आएगी? चलिए ठीक है, मुश्किल से 5-6 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। बाकी लोग तो मान ही नहीं रहे हैं कि हमारी 5 में आ सकती है। मानने से होता तो हम भी मान लेते यूं, पर आपने माना तो नहीं ना एक बार। अगर मान लो इस क्षण जो है मेरी जबान पर मां सरस्वती विराजमान रही हो यदि, और मैंने पूछा और आप 5-6 लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया हो, तो उनका काम सफल हो जाएगा। तो आप एक ही चीज, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका मौका आएगा। मानने से बहुत कुछ होता है। मानने से जो है, ऐसे भी लोग हैं, आप किस्से कहानियां जो है बहुत सारी पढ़ेंगे। अगर आपने जो है ऑस्कर फिगुएरा मॉस्क्वेरा एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में, कोलंबिया के वेट लिफ्टर हैं, अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे, और जो है कैरोलिया टेकैक्स एक जो है शूटर हुए हैं, उनकी कहानी पढ़ेंगे, उतना समय नहीं है कि उनकी कहानियां हम यहाँ पर डिस्कस करें, पर उनकी कहानी आप पढ़ोगे तो सिर्फ उनकी विल पावर नहीं उनको वो बना दिया जो पूरा विश्व आज उन्हें जानता है। तो आपके मानना पहली प्राइम कंडीशन है। अगर आप नहीं मानोगे तो दूसरा तो कभी नहीं मानेगा। तो एटलीस्ट अपने मन में हमेशा ये पूर्ण विश्वास रखिएगा, कंडीशन कैसे भी हो, कितनी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आपके सामने आ जाएं, कितनी भी एडवर्स कंडीशन आपके सामने क्यों नहीं आ जाए, अपना आत्म जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास है, वो मत खोइएगा। कोई आपसे पूछे तो हमेशा कहना तैयारी चल रही है, शानदार, रैंक आएगी टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में। जो आपके मन में आए, जो रैंक आपको चाहिए, वो आखिरी मान के बोल देना। 7वें तक चाहिए तो टॉप 7 में, 5वें चाहिए तक टॉप 5 में। अगर आप ऐसा मानने लगेंगे तो धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जो है वो वाणी को विराम दे रहा हूँ कि आप अपने भरोसे के साथ में जो है किसी भी युद्ध को फतेह कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत आसान काम है। आज आपने जो है यहाँ काफ़ी लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा समय सारे वक्ताओं को सुना है। तहे दिल से आप सभी का आभार। आप जो है खूब मेहनत करें, खूब आप जो है, ये संघर्ष का दौर है, इसमें कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि इसका जब परिणाम मिलेगा तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं सामने की। आप जब इस तरफ आ जाएंगे, पोडियम पर जब आप आकर खड़े होंगे, तो यकीन मानिए कि न केवल आपसे जुड़ा हर व्यक्ति उन मोमेंट्स को बहुत एंजॉय करता है और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।